हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज जूनियर एडवोकेट्स को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया है उनके स्टाइपेंड को लेकर। और ये वीडियो आज उन्हीं जूनियर एडवोकेट्स के स्टाइपेंड को लेकर एक एक बारीकी आपको बताई जाएगी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इसके लिए देखिए ओरिजिनल लेटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लगा हुआ है, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो परीक्षा रिफ्रेशर का टेलीग्राम है उस पर यह लेटर लगा हुआ है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंटों के लिए डिवोटेड है, जो हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं, जो लोअर जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जो एपीओ की तैयारी करते हैं, ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सभी स्टूडेंटों के लिए चैनल बनाया गया। ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें आप लोग को लॉ के सारे इवेंट्स आपको एक एक करके बताते हैं। अब आप इस चैनल का पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब जो चैनल बना हुआ है इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और जब एक बार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के समय पे जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको ये इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है और वो वीडियो आने वाला है। अब आप जो 2, 4, 10, 20 मिनट का समय होगा पब्लिश होने में, उसके बाद आप उस वीडियो को देखकर अपनी लीगल नॉलेज को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो बहुत दिनों से एक समस्या थी कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, वो कोर्ट में सरवाइव नहीं पाते, उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि शुरू में उनको केसेस भी मिलने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया था 25 जुलाई 2024 को। जो 25 जुलाई 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसी को कंप्लायंस करते हुए देखिए आज ये लेटर लगा हुआ है 15/10/2024, 15 अक्टूबर 2024 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है सारे सेक्रेटरीज़ को, जितने स्टेट के बार काउंसिल हैं सारे सेक्रेटरीज, स्टेट बार काउंसिल के सेक्रेटरीज़ को, इसके साथ साथ जो बार एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके सेक्रेटरीज़ को थ्रू बार काउंसिल के सेक्रेटरी के द्वारा ये लेटर इशू किया है। देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को देखने के बाद ही हम लोग को काफ़ी जानकारी वहीं से मिल जाती है। सब्जेक्ट क्या है, मिनिमम स्टाइपेंड फॉर जूनियर एडवोकेट्स एसोसिएटेड विद एडवोकेट सीनियर एडवोकेट लॉ फर्म। यानी कि जो जूनियर एडवोकेट है उनके मिनिमम स्टाइपेंड की बात है, जो किसी सीनियर के साथ जुड़े हैं, किसी लॉ फर्म के साथ जुड़े हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। तो देखिए इसमें कहा गया है द बार काउंसिल रिकॉग्नाइज दैट विल जूनियर एडवोकेट्स ऑफन फेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंज ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ देयर कैरियर्स। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू अप्रोशिएट the diverse financial capacity and earning potential of senior advocate and law firm across India. Therefore, this circular provided directory guidance for the payment of minimum stipend to junior advocate with due regard to the having income economic relativity of the profession. देखिए इसमें ये कहा गया कि जूनियर एडवोकेट कैसे सरवाइव करें उसके लिए, और ये कहा गया कि जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके अंडर में कोई जूनियरशिप कर रहा है या कोई लॉ फर्म है उसको मिनिमम स्टाइपेंड देना पड़ेगा उस जूनियर एडवोकेट को। अगर मैटर अर्बन एरिया का है यानी वो एडवोकेट शहरी अंचल में प्रैक्टिस करता है तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ, 20,000 20,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड देना पड़ेगा सीनियर को या लॉ फर्म को। अगर वो रूरल एरिया में करता है, ग्रामीण अंचल में प्रैक्टिस करता है, तो उसको उस जूनियर एडवोकेट को 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर मंथ एज ए स्टाइपेंड मिलेगा। और ये कितने दिनों तक स्टाइपेंड मिलेगा, इसके लिए कहा है द मिनिमम स्टाइपेंड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर ए पीरियड ऑफ लीस्ट 3 years from the date of engagement of the junior advocate.
जिस दिन वो किसी सीनियर के साथ जूनियर एडवोकेट के रूप में एंगेज होगा, उस डेट से 3 साल तक, यानी 36 महीने तक उसको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि वो कोर्ट में सरवाइव कर सके, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन दूर हो, जो डिफ़िकल्टीज़ है वो दूर हो सके। 3 साल के बाद फिर वो जब 3 साल अपनी मेहनत कर लेगा, फिर अपना इंडिपेंडेंट केसेस वगैरह देखेगा। तो शुरू में जो जूनियर एडवोकेट्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको दूर करने के लिए ये लेटर जारी किया गया। देखिए ओरिजिनल लेटर है, ये पूरा का पूरा लगा हुआ है, आप इसको जो टेलीग्राम है परीक्षण पे वहाँ पे देख सकते हैं। द सर्कुलर इज इशूड इन द लाइन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट डेटेड 25 जुलाई 2024 के रेफरेंस में जारी किया गया। ये श्री मंतोष सेन, सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सिग्नेचर से ये लेटर जारी हुआ है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए जो स्टूडेंट लॉ करता है, चाहे वो 3 इयर्स करता है, चाहे 5 ईयर करता है, इंटीग्रेटेड लॉ करता है, तो वो एडवोकेसी से थोड़ा घबराता है। घबराने का सेंस ये होता है तो कोर्ट में एडवोकेटों की संख्या भी ज़्यादा है। हमने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि जिन्होंने 2010 से 2014 के बीच में AIB का एग्ज़ाम नहीं निकाला है, उनके लाइसेंस को ख़त्म किया जाए। इसके साथ जिन्होंने लाइसेंस ले लिया है और वो किसी बिज़नेस में लग गए हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में अलग से काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं, तो 5 साल में उनका रिन्यूअल किया जाए। अगर वो रिन्यूअल में पाए जाते हैं कि वो एडवोकेसी नहीं करते तो उनके लाइसेंस को निरस्त किया जाए। तो थोड़ा सा ये लगाम लग रही है कि नाम को तो 20,000 एडवोकेट हैं रजिस्टर्ड, आते बहुत कम है, बाकी वो किसी अन्य प्रोफेशन में। उनके साथ कड़ाई के साथ ये कहा गया है कि अगर वो प्रैक्टिस में नहीं करते तो उनके लाइसेंस को हटाया जाए। दूसरा, जो प्रैक्टिस में हैं, जाते तो हैं कोर्ट, उन्होंने कोई दूसरा प्रोफेशन को नहीं चुना है, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होती है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम। उनके पास शुरू में केसेस भी मिलने में दिक्कत होती है, तो वो कैसे सरवाइव करें। तो उनके लिए देखिए ये दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया, BCI ने। और इसके बाद जितने भी स्टेट के बार काउंसिल हैं, जितने भी बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, सभी के सेक्रेटरीज़ को ये सर्कुलर जारी किया गया है कि जो सीनियर्स हैं या कोई लॉ फर्म में कोई जूनियर एडवोकेट काम करता है, अगर मैटर शहरी अंचल का है तो कम से कम उसको 20,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाए। अगर वो रूरल एरिया का है, ग्रामीण अंचल का है, तो उस जूनियर एडवोकेट को कम से कम 15,000 रुपया। और ये लॉन्ग लाइफ की बात नहीं हो रही है, ओनली 3 इयर्स। 3 इयर्स में वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, फिर वो भी अपने केसेस को फाइल करेगा, इंडिपेंडेंट केस लड़ेगा, तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में आप लोग के